इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ें बिल्कुल नहीं है, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। आज स्कूल और कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइडर कम बल्कि बिजनेस के अड्डे ज़्यादा हैं और इनके कस्टमर है बच्चे और उनके पेरेंट्स। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये तो सबको पता है, सब सुना देंगे, बट हिंदी में टोटल कितने लेटर्स होते हैं क्या ये आपको पता है? क्या आप पूरे लेटर्स को लिख पाएंगे? जिसे इंग्लिश बोलना आता है उन्हें लोग बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं। और दूसरी जगह एक इंसान कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। टीचर्स और पेरेंट्स खुद नौकरी कर रहे हैं बट अपने स्टूडेंट्स और बच्चों को भी नौकरी के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि नौकरी का मतलब ही होता है नौकर। एक बच्चा कितने सालों से दिन भर हिंदी बोल रहा है, उसे हिंदी लिखनी नहीं आ रही। वहीं दूसरा बच्चा 15-16 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा है, वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू है एग्जाम। लेकिन हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम उस बच्चे का करियर बनाने की जगह बर्बाद करता है। क्योंकि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से तो लोग स्लेव्स बनते जा रहे हैं और लोग नौकर बने, अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, यही तो गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि अगर एक आम आदमी अपना दिमाग लगाने लगेगा तो गवर्नमेंट करप्शन कैसे करेगी, स्कैम कैसे करेगी? एक गरीब इंसान कभी भी यह नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी गरीबी में रहे, और इस गरीबी के जाल से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया होता है एजुकेशन एंड नॉलेज। एक गरीब इंसान को लगता है कि अगर उसका बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए तो उसका करियर सेट हो जाएगा, उसे गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे और शायद हम भी इस गरीबी के जाल से बाहर आ जाएं। और इसलिए हर एक इंसान अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। लेकिन हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम उस बच्चे का करियर बनाने की जगह बर्बाद करता है और उससे बच्चों की लाइफ कभी सेट नहीं हो पाती और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो सुसाइड कर लेता है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा। मतलब हर दिन 35 बच्चे अपनी जान ले लेते हैं। और जो बच्चे अपने आप को इस मेंटल प्रेशर से संभाल लेते हैं वो पूरी ज़िंदगी भर परेशानी में रहते हैं, क्योंकि मोर देन 90% स्टूडेंट्स जॉब्स के लायक ही नहीं है। और इन सब के पीछे का रीज़न है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को वो क्वालिटी ऑफर करता ही नहीं है जो आज का मार्केट डिमांड करता है, जिसकी वजह से उनकी जॉब्स लगी नहीं पाती। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया था। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो उनके सामने दो बहुत बड़ी दिक्कत थी, जिसमें सबसे पहली दिक्कत थी कम्युनिकेशन विद इंडियंस और दूसरी दिक्कत थी क्लर्क्स और लेबर्स की शॉर्टेज। क्योंकि हमारे देश के लोगों को तब इंग्लिश नहीं आती थी और बहुत सारे लोग अपना खुद का काम करते थे। कोई बिजनेस करता था, कोई खेती करता था और कोई ज़मींदारों के इधर काम करता था, जिसकी वजह से लेबर्स बहुत कम थी। और ब्रिटिशर्स को इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए था, बट उनकी एक डिमांड भी थी कि जो क्लर्क्स और लेबर्स होने चाहिए वो क्रिएटिव नहीं होने चाहिए। क्लर्क्स और लेबर से जितना बोला जाए वो बिना कोई सवाल पूछे उतना ही काम करें, अपना दिमाग ना लगाएं, प्रॉफिट के बारे में ना सोचें और लीडर बनने का ख्याल भी उनके दिमाग में ना आए। और फिर थॉमस मैकॉले ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया और हमारे ओल्ड गुरुकुल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। उन्हें ऐसे लोग मिल गए जो अपने से हाई अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स को फॉलो करें और धीरे धीरे लोग इंग्लिश भी बोलने लगे। बट इस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को पास करते वक्त थॉमस मैकॉले ने बोला था कि इस एजुकेशन के बाद इंडियन कलर और खून से तो इंडियन रहेगा, बट उसका टेस्ट, उसके ओपिनियंस, उसके मोरल्स और उसके सारे इंटेलेक्ट्स हमारे जैसे होंगे, मतलब ब्रिटिशर्स की तरह। और आज बिल्कुल वैसा ही है। हमारी सारी चीज़ ओवरऑल स्ट्रक्चर वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। हमें वहाँ का कल्चर पसंद आता है, वहाँ की ड्रेसेस पसंद आती है, रूल्स और डेवलपमेंट पसंद आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश का है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की जगह हमारे देश में क्लास बन चुकी है। जिसे इंग्लिश बोलना आता है उन्हें लोग बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं। और दूसरी जगह एक इंसान कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। रसिया, चाइना, फ्रांस और सारी इस्लामिक कंट्रीज यहाँ इंग्लिश को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है कि पूरी दुनिया में इंडिया सेकंड नंबर पर आती है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा, निकेश अरोरा, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो दुनिया की टॉप कंपनीज में सीईओज हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बट इन सारे लोगों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इन सारे लोगों ने अपनी हायर एजुकेशन बाहर से करी है। ये लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम से वहाँ तक नहीं पहुँचे, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से बच्चे को इंटेलिजेंट बोल दिया जाता है, जिसके जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। जबकि इंटेलिजेंस का अच्छे मार्क्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है या जो अच्छे से रट लेता है उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। जबकि इंटेलिजेंस एसोसिएटेड है क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, फास्ट डिसीजन मेकिंग और ग्रेस्पिंग पावर से। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ से कहोगे कि उसे अपनी कंपनी के हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देना होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सब में पास हो जाए, बट पॉसिबिलिटी ऐसी है कि
बहुत सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए वो एलिजिबल ही ना हो, फिर भी वो पूरी कंपनी चला रहा है क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। तो हमें स्कूल्स में लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, डेटा एनालिटिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाए जाते? हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ कभी नहीं पढ़ाई जाती जिसकी रियल लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, बल्कि स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है कि उन्हें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा और अच्छे नंबर से पास होना होगा। एक स्कूल की टीचर भी सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकती, बट स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। और अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो उसके पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी सब मिलकर यही बताते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी कैसे लगेगी। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम। टीचर्स और पेरेंट्स खुद नौकरी कर रहे हैं, बट अपने स्टूडेंट्स और बच्चों को भी नौकरी के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि नौकरी का मतलब ही होता है नौकर। आप चाहे कितनी अच्छी नौकरी क्यों ना कर लो, रहोगे तो आप एक नौकर ही, बस आपकी सैलरी अच्छी होगी। अगर आपकी जॉब लगती है तो इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एक ऐसा देश जिसे अगर सही एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन सिखाया जाए तो हमें वापस सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। इंडिया में जितने इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं उतनी तो स्विट्ज़रलैंड की पूरी पॉपुलेशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर आता है और इंडिया इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि हमारी एजुकेशन में ओरिजिनलिटी है ही नहीं। सब कुछ तो हम कॉपी करते जा रहे हैं। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये तो सबको पता है, सब सुना देंगे, बट हिंदी में टोटल कितने लेटर्स होते हैं क्या ये आपको पता है? क्या आप पूरे लेटर्स को लिख पाएंगे? लेकिन जब हिंदी में बच्चे के कम नंबर आते हैं या वो हिंदी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है तो उसको एक बात ज़रूर बोलेंगे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, दिन भर इसे बोलते हो फिर भी ये हाल है। जबकि ये हाल उस बच्चे का नहीं, इस देश के एजुकेशन सिस्टम का है। एक बच्चा कितने सालों से दिन भर हिंदी बोल रहा है, उसे हिंदी लिखनी नहीं आ रही। वहीं दूसरा बच्चा 15-16 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा है, वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। संस्कृत में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो संस्कृत नहीं बोल पाता। और ये सबसे बड़ा इशू है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। एक क्लास के सारे बच्चों को वही सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो पिछले साल के बच्चों ने पढ़े थे। बच्चों को उनकी स्किल सेट्स पहचाने बगैर उनको सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। A² + B² + 2AB, इस फॉर्मूले को आपने कहीं गलत बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले होंगे, बट इस फॉर्मूले का सही इस्तेमाल कहाँ होता है किसी को नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेजते हैं? पहले के टाइम पर फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज के फ़ोन से इंसान सब कर सकता है। 2 साल पुराना फ़ोन भी आउटडेटेड माना जाता है। हर एक चीज़ चेंज हो चुकी है। पहले के टाइम पर डब्बे वाली टीवी होती थी, लेकिन आज LED टीवी होती है। पहले के टाइम पे छोटे छोटे सिंगल डोर के फ्रिज आते थे, लेकिन आज की डेट में डबल डोर के फ्रिज आने लगे हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम 200 सालों से जरा से चेंजेस के साथ वैसा का वैसा चला आ रहा है। सिर्फ 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, जिसमें एक छोटी सी चीज़ थी और इसे प्रेजेंट ऐसे करा जा रहा था कि मानो एजुकेशन रिफॉर्म आ गया हो, जबकि इसमें ऐसा था कि अब स्टूडेंट 10th के बाद दूसरी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है। मतलब एक साइंस का स्टूडेंट बिजनेस भी पढ़ सकता है। बट इसका फ़ायदा क्या? पढ़ेगा तो बच्चा वही आउटडेटेड सिलेबस ही ना, और प्रैक्टिकल नॉलेज तो ऑफर कर ही नहीं जाती, बल्कि प्रैक्टिकल के नाम पर बड़ा सा असाइनमेंट देंगे, फाइल बनवाएंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, वाइवा लेंगे और प्रैक्टिकल खत्म। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं है, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है, और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी के पास उतने पैसे ही नहीं है। जैसे तैसे कोई इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ भी ले तो उसके लिए नौकरी भी नहीं है। आज स्कूल और कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइडर कम बल्कि बिजनेस के अड्डे ज़्यादा हैं, और इनके कस्टमर है बच्चे और उनके पेरेंट्स। स्कूल और कॉलेज वो जगह नहीं है कि उन्हें शिक्षा का मंदिर बोला जाए, क्योंकि वहाँ बच्चों को स्किल्स और नॉलेज सिखाई नहीं जाती, बल्कि ये वो जगह है जहाँ लोगों को क्लर्क, पियून और लेबर बनाकर मार्केट में भेजा जाता है। पेरेंट्स अपना पेट काट के, अपने सारे शौक मार के हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट एजुकेशन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए कोई अपनी ज़मीन गिरवी रखता है तो कोई घर के गहने बेचता है, इस उम्मीद में कि मेरे बच्चों की लाइफ सेट हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कि ये सारी दिक्कतें गवर्नमेंट को पता नहीं है? पता है, बट अगर गवर्नमेंट इस एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से तो लोग स्लेव्स बनते जा रहे हैं और लोग नौकर बने, अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। यही तो गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि अगर एक आम आदमी अपना दिमाग लगाने लगेगा तो गवर्नमेंट करप्शन कैसे करेगी, स्कैम कैसे करेगी? गवर्नमेंट कैसे आपके साथ स्कैम करती है ये हमने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।